हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था पूरा डिटेल में कि वर्क क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी समझ लो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि मतलब कार्य करने की क्षमता। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हिंदी में कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। देखो, अगर मुझे कुछ भी वर्क डन करना तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए। बिना एनर्जी के कोई कार्य होगा नहीं, और कार्य करना है एनर्जी चाहिए। एनर्जी है तो कार्य है। तो मैंने पहली ही वीडियो में पहली लाइन ये बोली थी कि वर्क एंड एनर्जी ये समझ लो एक ही इंसान के दो नाम। बंदा एक ही है, बस नाम क्या है अलग अलग है। ठीक है, तो एनर्जी देखो हमें पता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि सन से बड़ा तो कोई सोर्स है ही नहीं एनर्जी का। बहुत सारी जितनी भी एनर्जी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? सन पर डिपेंड करती है। ठीक है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है। लेकिन 9th क्लास में अपने को पढ़ रही है सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसके दो टाइप है। एक है काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बोलता है गतिज ऊर्जा, और एक है पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी में बोलता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मेनली डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो या किसी पोजीशन पे हो तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये है मोशन की और ये है पोजीशन की। मोशन मतलब हिंदी बोलते हैं गति में। कोई भी वस्तु हो, ठीक है, कोई भी हो, इंसान, जानवर, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी हो, अगर वह चल रहा है, वो मोशन में है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। आज मैं आपको काइनेटिक एनर्जी की डिटेल बताऊंगा, अगली वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी की बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन तो कहीं भी मिल जाएगी, बस इतना दिमाग में बिठा लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी प्रोसेस हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। कोई भी वस्तु गति में है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। 12mv²। ठीक है, एम इधर है मास, कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, और वी यहां पर क्या है? वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं वेग। ठीक है, कि उसका वेग कितना है। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि वर्क और एनर्जी कोई सी भी हो, सबकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल। क्या रहेगी? जूल। इसकी भी ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल। ठीक है, 12mv²। जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना ज्यादा वेग, गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा। ठीक है, अब कई बार पेपर में आता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ये डिराइव करके दिखाओ, मतलब इसको प्रूव करके दिखाओ ये आया कहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी भी दो टाइप में हो जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी मान लो फर्स्ट इनिशियल बोलते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल में क्या होगा? 12mv²। वेलोसिटी क्या लग जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल का पूछेगा तो 12mv²। और जो जनरली फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको नोट कर लो जब तक मैं क्या नाम है फिर आपको ये वाला सिखाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी 12mv² आया कैसे। ठीक है, देखो मैं आपको ये डिराइव करके दिखाता हूँ 12mv² आया कैसे। बहुत सिंपल है।
ये हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की जगह हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स क्या होता है, एम ए इंटू एस। हमने 7th चैप्टर में पढ़ रखा है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS पढ़ा हुआ है। यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और ये 2A मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में। तो मैं यहाँ एस की जगह क्या पुट कर दूंगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2A, ए से ए कट गया, ठीक है, एम वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये जो नीचे का 2 है उसको बाहर निकाल दिया। अब मैं बता रहा हूँ वर्क की जगह मैंने काइनेटिक एनर्जी इसलिए लगाया क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मान लो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी, वस्तु विराम अवस्था में है, तो U क्या हो गया, 0। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, ये 2 है ना, इसको बाहर कर दिया, m अलग लिख दिया, v स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर, और 0 का स्क्वेयर कितना होता है, 0। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करो। और देखो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो किससे है, वर्क से ही। ये पहला फॉर्मूला था चैप्टर का, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। सारी चीजें दे रखी होंगी, बस एक आधी चीज को क्या करेगा, मिसिंग कर देगा। काइनेटिक एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी है। काइनेटिक एनर्जी दे देगा, मास दे देगा, वेलोसिटी निकालनी होगी। मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी दे देगा, मास निकालना होगा। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि है क्या। क्वेश्चन कभी भी करो न्यूमेरिकल में, क्या गिवन है पहले वो लिख लो, फिर फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू और सॉल्व कर दो, खत्म, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूरा है। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।